Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 8 and this is the chapter number 5 and part 1. Chapter number 5 part 1 and here you have subject mathematics. Okay? So please watch this video. So let us start our topic. And the name of the chapter is playing with numbers. Playing with numbers. Okay, let us see how we can easily manipulate the numbers. So the first topic is we have in your textbook numbers in generalized form. Numbers in generalized form. When we can say that a number it is there in the generalized form. A number is said to be in a generalized form if it is expressed if it is expressed as the sum of the products of its digit, ठीक है, with their respective place values, For example, मैं एग्जांपल देके दिखलाता हूँ अभी आपको. For example, we have 36. Okay, 36. ये जो 3 जो है वो किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है. ये 6 जो है वो किस प्लेस पे है? ये वंस प्लेस पे है. सो 10 into 3, देखिए ये क्या है? With the digit and we are multiplying, okay, with the place value and with the digit, and we are adding again 6 means this is the 6 is at one's place. So 6 into 1 सिंपली 6 हो जाएगा. वो 30 प्लस 6 हो जाएगा तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है ना. तो यही बोल रहा है व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट विद द प्लेस वैल्यू, विद द रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू. 6 है डिजिट, उसका रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू 1 है, इसका 10 है. तो 10 into 3 plus 6 into 1 gives you 10 plus 6, it gives you the number itself. So 36 is there in the generalized form. तो यही है generalized form. अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास 75 है तो इसके टेंस प्लेस पे क्या है? टेंस प्लेस पे 7 है और वंस प्लेस पे क्या है? 5 है. तो आई एम टेलिंग यू 7 इंटू इसका प्लेस वैल्यू, फिर सम करो, फिर 5 इंटू इसका प्लेस वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 5. इट गिव्स यू हाउ मच? 75, विच इज द नंबर. सो व्हाट वी कैन से, दिस 75 इज इन जनरलाइज्ड फॉर्म. When a number is able to expressed with the sum of the products of their digit and with the place value, respective place value, so then that is the number in the generalized form. So next we have here we have a question. Page number take page number 71. We have a question like in a 2-digit number, नंबर कैसा है? वो 2 digit का है. ठीक है. The unit digit is 4 times the tens digit. बोल रहा है the unit digit is 4 times tens digit. ठीक है. The sum of the digit is 10. फिर बोल रहा है sum of the digits is 10 बोल रहा है. So find the number. कैसे करेंगे आप? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप क्या करोगे कि जो टेंस डिजिट पे है
उसको आप लेट 10th डिजिट नंबर इज x, तो यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा x। और सम बोल रहा है दोनों का क्या है, कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, 5x इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 5 2 जा क्या होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गया। ओके, तो एक 2 है और दूसरा ये 10th डिजिट वाला क्या है, 2 है, और तो यूनिट डिजिट वाला क्या होगा 4x, तो 2 इंटू 4 मतलब आपके पास 8 है। तो वो नंबर क्या है, चूंकि ये 10th डिजिट पे है तो ये 2 इंटू 10 करेंगे और ये 8 इंटू 1 कर लेंगे, तो ये 20 प्लस कितना हो जाएगा 8, इट गिव्स यू हाउ मच 28। सो 28 इज द नंबर। ओके, सो 28 इज आवर आंसर। और अब हमारा अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम देखेंगे। आप ऑलरेडी 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वही हम अभी देखने जा रहे हैं। फॉर वेरियस नंबर्स, लाइक सपोज एक नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल 9 3 7 5 6। ओके, चलिए आप 4 है, तो ये नंबर देके पूछेगा कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, इज इट ओके डिविजिबल बाई 2, क्वेश्चन दे देगा। तो आपको वो इजीली कैसे इस नंबर को ही देखकर बता सकते हैं कि यस दिस इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल और नॉट बाई 2। सो फॉर दैट वी हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, इन दैट वी विल सी डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, बाय पहले 2 से देख लेंगे। तो रूल क्या है इसमें, जो गिवन नंबर जो है डिविजिबल बाई 2 होता है ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज, ओके, यूनिट डिजिट जो है अगर 0 रहे, 2 रहे, फिर क्या रहे 4 6 और 8, अगर इसमें से कुछ भी रहे तो जो नंबर रहेगा, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक 108 है, सो यूनिट डिजिट पे 8 है, यूनिट डिजिट पे 8 है ना, ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया क्या, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 1 प्लेस, तो 8 इज ओके एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे ये 8 है, देयरफॉर ओके 108 will be divisible by 2। You can take any number, okay, जिसके लास्ट में या तो 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, then that number will be divisible by 2। What is the divisibility test? Divisibility test by 3। अब ये हम 3 वाला रूल देख लेंगे। अब इसमें रूल क्या है वो देख लेते हैं। A given number is divisible by 3, okay, when a given number is divisible by 3 when only, okay, sum of its digit is divisible when, only when sum of okay its digits is divisible by 3। What does it say? When a number is divisible by 3 only when, okay, sum of its digit is divisible by 3। For example, I will show you. Let us take, we have a number like 18,657 and the question is we have to check that whether this number is divisible by okay 3 or not। So I told you to find the sum of its digit। So 1 plus 8 plus 6 plus 5 plus 7, 8 1 9 6 15 5 20 plus 7, it gives you 27, and you know that 27 is divisible by 3। Hence what you can say, hence this 8657 is divisible by 3।
ओके, इसके सम निकाल लेना, किसका, 1 + 8 + 6 + 5 + 7, ये सम निकालना। जो नंबर यहाँ पे आएगा इसमें 27 आ रहा है, सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 3, तो व्हाट यू कैन से, दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल टेक सम अनदर नंबर लाइक 263,705। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं सब डिजिट्स को, ठीक है। 26375 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18 + 5 हाउ मच यू विल यू गेट, आई थिंक 23। सो 23 इज ओके नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये जो नंबर है 26,3705 is not divisible by 3. 26,3705 is not divisible by 3. I think understood, you got it, the concept. Okay, same test चलता है for the 9 also. Okay, what? मैं दूसरे डिजिट का सब एक साथ पढ़ा रहा हूँ, जो भी सेम है। अब आप पूछोगे सर 4 का किस कहाँ पे है, तो वो 4 का पढ़ा जाएगा बाद में। सो फर्स्ट वी विल टेक डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। ये जस्ट लाइक 3 ही रहता है। देखिए इसमें क्या रहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, बोल रहा है गिवन नंबर, a number is okay divisible by 9, okay, only when the sum of its digit जो है is divisible by 9। उसमें जो 3 से जब हम चेक कर रहे थे तो जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए था। अब यहाँ 9 वाला केस है, तो जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल टेक अनदर नंबर 9374546। अब आप इन सबको, ये नंबर है तो सबको ऐड कर लो, 93754 + 6 हाउ मच विल यू गेट, 9 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 सब 19 होता है, 19 + 5 हाउ मच यू गेट, 24 24 4 28 28 6 34। ये जो 34 है, ओके, आर यू गेटिंग 34? यस, 34 जो है इज नॉट डिविजिबल बाई, ओके, नॉट डिविजिबल बाई क्या, 9 नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। सो हेंस क्या कह सकते हो, हेंस 93756 okay is not divisible by 9। ओके, एक डिविजिबिलिटी वाला देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल 27981 है, तो 2 + 7 + 9 + 8 + 1 कितना हो गया, 279 हो जाता है, 9 9 18 हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, 26 1 27 27 9 से डिविजिबल है 3 टाइम में, तो यस। Okay, therefore what you can say, 27981 is okay divisible by 9। तो इस तरीके से आपको सम को बनाना है। अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी ओके टेस्ट बाय 5, क्योंकि 5 और बाय 10 दोनों सेम, दोनों एक जैसा रहता है, तो हम पहले 5 और 10 का पहले पढ़ लेंगे। तो पहले 5 का पढ़ लेते हैं। ये देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन यूनिट डिजिट जो रहता है, यूनिट डिजिट जो रहता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम एग्जांपल, कोई भी नंबर ले लो, 2750 ये नंबर है, लास्ट में 0 है, ओके, लास्ट में क्या है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे,
5 से। दूसरा नंबर ले लो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई 775 ले लो, तो लास्ट में 5 है तो यस ये डिविजिबल होगा। तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में, तभी डिविजिबल होता है। नाउ लेट अस टेक सम अदर रूल्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, ये भी बहुत इजी है। ओके, इसके यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। फॉर एग्जाम्पल ओके 90, 120, 700, 730, 650, ये सब में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। सब में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। ये 0 है, ये 0 है, तो ये जो संख्याएं होंगी ये सब क्या होगी? डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा किससे? डिविजिबल बाय 10 से। किससे? डिविजिबल बाय 10 से। अब ये संख्या जो है वो डिविजिबल बाय 5 से होगा, तो यस, क्योंकि 5 में भी ये 0 वाला केस है, तो इसीलिए ये संख्या है 5 से भी डिविजिबल होगी, ये संख्या है 10 से भी डिविजिबल होगी। नाउ सब इजी है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ओके टेस्ट बाय 4। 4 से देख लिया जाए, क्योंकि 4, 8 ये जब सब जो है वो सब सेम है। तो इसमें रूल क्या होता है? इसमें रूल क्या है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 only when okay a given number is divisible by 4 only when the number formed क्या? the number formed by its last कितने? 2 digit okay last 2 digit is divisible by 4। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, कितना? 154, चलिए ये नहीं, पहले ये वाला ले लेता हूँ 35692 है, ठीक है। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? 92। वेदर दिस 92 इज डिविजिबल है, 4 2 जा 8 होता है, 1 4 3 जा मतलब 23 4 जा 92 होता है। सो ये जो लास्ट डिजिट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो डिविजिबल है किससे? 4 से। तो ये जो संख्या है टोटल 35692 ओके कौन सा? 35692, ये नंबर भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, जो लास्ट इस संख्या में जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर क्या बना? हमारे पास 92 बना। 92 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कितने टाइम्स में? 23 टाइम्स में। सो जब लास्ट 2 डिजिट फॉर्म नंबर इज डिविजिबल बाय ओके 4, देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देख के दिखलाता हूँ। 4 1 ओके 3 2, सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 8 है। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? 28 हो रहा है। क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? 7 टाइम्स में होता है ना। तो देयरफॉर 28 इज क्या? डिविजिबल है किससे? बाय 4 से। देयरफॉर 41328 जो नंबर होगा इज क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 4 से। तो इस तरीके से 4 वाला डिजिट चेक किया जाता है। 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है क्या? सेम रहता है, डिविजिबिलिटी ओके टेस्ट बाय 8। अब 8 से देख लिया जाए, इसमें क्या होगा कि जो लास्ट 3 डिजिट से जो ओके उसमें 4 में हम क्या देख रहे थे? लास्ट 2 डिजिट। इसमें हम क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा उसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई नंबर ले लो आप ही 49104। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट से 104 नंबर फॉर्म हो रहा है। इससे 8 से डिविजिबल है। 8 1 जे 8, 2 3 8 3 जा यस 13 8 जा कितना होता है? 104। सो व्हाट यू कैन से
104 इज क्या डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 49,104 इज डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अलग दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 570312। अब इसके लास्ट 3 डिजिट से क्या फॉर्म हो रहा है, 312। 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 चौके 32, मतलब 8 3 की 24। यहाँ पे 24 हो जाएगा, 11 में 7 आ जाएगा, और ये 227 कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। 8 से 312 में 8 3 जा कितना होता है 24, और ये हो जाएगा कितना 7, और 2 8 9 जा 72, कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो कितने 39 टाइम में, कितने 39 टाइम में, देयरफॉर 312 इज कितना डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 570312 इज डिविजिबल ओके बाय 8। सो 4 में हम केवल लास्ट 2 डिजिट चेक कर रहे थे, 8 में हम लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। अब आपके पास 2 और कॉन्सेप्ट बच गया है, कौन सा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 और 11 का लगभग सेम रहता है। तो देखेंगे कि 7 के लिए पहले 7 देख लेते हैं, फिर देखेंगे। बोल रहा है फॉर टेस्टिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 ओके वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। इसमें थोड़े हमको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि स्टेप 1, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। क्या करेंगे, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, मतलब जो नंबर आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा उसका यूनिट डिजिट लेके उसको डबल कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट द अबव नंबर, सब्ट्रैक्ट द above number from the number formed, कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर फॉर्म्ड ओके बाय एक्सक्लूडिंग यूनिट डिजिट। फिर तीसरा, इफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, इफ नंबर सो ऑब्टेन्ड is divisible by 7 okay then given number is divisible by 7 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखलाता हूँ, अभी आपको ऐसे समझ में आएगा। 672 है, ठीक है। आई टोल्ड यू यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्सक्लूडिंग इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 67 से, मतलब 672 में इसको हटा दिए अगर 2 से तो बच गया 67। इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो कितना बच गया यहाँ पे 63 बच गया। अब ये 63 7 से डिविजिबल है तो यस है, तो यस है ना। देयरफॉर 672 जो नंबर है इज क्या है, डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम अदर नंबर 5341। आई टोल्ड यू टेक यूनिट डिजिट और उसको डबल कर दो तो ये 2 हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर से 534 में 2 माइनस कर दो ओके 532 ओके। अब ये जो नंबर है चेक करो इस पे कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। 7 3 जा 7 5 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 हो जाएगा। 4 2 7 6 जा ओके, तो ये हो जाएगा डिविजिबल है। देयरफॉर 532 इज डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर 5341 जो होगा डिविजिबल बाय 7 होगा।
So this is the concept. Let us take some other rule. Divisibility टेस्ट बाय 11 कर लिया जाए अब. ओके, द नेक्स्ट रूल वी आर गोइंग टू सी द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11. इसमें क्या होता है? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ओके, इफ द डिफरेंस, क्या, द डिफरेंस बिटवीन द सम, okay, the difference between the sum of its digits, the sum of its digits at odd place, okay, and the sum of its digit, the sum of its digits at इवन प्लेस, ओके, ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इज either क्या, 0 होना चाहिए, और ओके, अ नंबर, एक ऐसा नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए. ओके, यू गॉट इट. चलिए देखिए, इस टेक्स्ट से तो उतना समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझ में ला रहा हूँ. अगर आपके पास 8 6 3 4 7 8 है, अब आप बोलोगे सर इसमें इवन प्लेस पे नंबर क्या है, ऑड प्लेस पे नंबर क्या है? तो ये क्या है? 0 पे है, सॉरी, ये क्या है? 1 पे है. ये किस नंबर प्लेस पे है? 2 पे है. ये किस प्लेस पे है? 3 प्लेस पे है. ये किस प्लेस पे है? 4 प्लेस पे. ये किस पे है? 5 प्लेस पे. ये किस पे है? 6 प्लेस पे है. तो जो भी नंबर जो है वो ऑड प्लेस पे है वो 1 3 और 5 है. तो ऑड वाले क्या क्या हो गए? 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया. तो तीनों को ऐड कर लो पहले. 6 + 4 + 8, तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, वेट ए सेकेंड, 1 मिनट. रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी आप ऑड इवन नंबर का काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो वो किधर से होना चाहिए? राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए, इधर से नहीं स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, इधर से. तो ये किस नंबर पे है? ये वो गया इसका 1, ये 2, ये 3 4 5 6. तो ये है जो ऑड प्लेस के जो डिजिट्स है उसका सम है. ठीक है, ऑड प्लेस डिजिट कितना आया है? 8 4 6. ओके, 8 4 6 है ना, तो 10 कितना हो गया? 18 हो गया. वही ओके, अब आप इवन प्लेस पे निकालो. इवन प्लेस पे क्या क्या है? 7 है, 3 है और 8 है. इधर कितना है? इधर भी 18 है. तो अब डिफरेंस निकाल लो दोनों का. 18 - 18 क्या नहीं दे रहा ये? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेस, पहले ऑड वाला रख लेना है. कौन सा? ऑड. ये वाला 18 रख लेना है और फिर ये वाला 18, दोनों का डिफरेंस निकालना है. 0 आ जाए तो बोल देना कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 है. हेंस 86 3 4 7 8 जो है वो डिविजिबल है. सिमिलरली टेक अस सम अदर एग्जांपल. कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लो आप. 4 8 3 2 4 8 3 2 7 1 8. अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से ऑड वालों को ये कर रहा हूँ. ठीक है, ये तो चलिए ऑड वाले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस तो कर लीजिए. 8 7 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 3 10 4 10 और ये 8 18 4 22 हो जाएगा. अब निकालिए सम ऑफ डिजिट एट इवन. तो ये 1 हो गया. बाकी के रिमेनिंग नंबर लिख लो आप. 1 to 8 है तो कितना हो जाएगा? 11. देयरफॉर क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पे देख लीजिए, ऑड वाले में से इवन, तो बच गया 11. अब 11 जो है वो 11 से डिफरेंस है ना, 2 केस है ना, यहाँ पे देख लो.
कि वो जो नंबर आएगा वो इधर 0 होना चाहिए या फिर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। तो अभी हमारे पास ये जो 11 आ गया वो 11 से डिविजिबल है। ओके, डिविजिबल है ना। हेंस व्हाट यू कैन से 483271, जो नंबर है डिविजिबल है बाय क्या 11। ठीक है। सो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पूरा सॉल्व करना है। आप प्लीज गो थ्रू द एक्सरसाइज। ओके, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, दैट वी विल कंसीडर सम अदर ओके एग्जांपल्स इन अदर वीडियोस इन द ओके in the next video. Okay, so but please go through the exercise and solve the remaining topic of this chapter. We will continue in the next video. So thank you so much.